हेलो 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 जी। हेलो 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 गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर ये कॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस मुंबई से की गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका SBI खाता बंद। क्यों? अभी तक तो ठीक था। आपकी बैंकिंग सेवाओं को दोबारा चालू करने के लिए आपके फ़ोन पे कैसा मैसेज आया जिसमें OTP आपको मुझे ये है जी 6775। कौन हो तुम भाई? तुमने मेरे सारे पैसे निकाल दिए। कौन हो तुम? भैया मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे पैसे वापस दे दो। अभी तुम्हें एक मिल जाएगा, क्रेडिट होगा, वो बताओ। चलो भैया नोट कीजिए 245666। भैया भैया मेरे पैसे वापस कर दो। हेलो 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 दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान और आज हम आपसे बात करने वाले हैं साइबर क्राइम यानी डिजिटल अपराध के बारे में। दोस्तों, आज के डिजिटल ज़माने में जहां हम अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें ऑनलाइन करते हैं, वहां साइबर अपराध यानी डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम का ख़तरा भी बहुत बढ़ गया है। क्या आप भी ऑनलाइन फ्रॉड से डरे हुए हैं? और अगर आपके साथ कोई डिजिटल ठगी यानी अपराध हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? घबराइए नहीं, हम आपको आज बताएंगे कि साइबर क्राइम एक्चुअली में क्या है, इससे कैसे बचें और अगर आप इसका शिकार हो भी जाएं तो कानूनी तौर पर आप कौन सी रेमेडी अपना सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस टाइम पर, जब हर जगह गूगल पे, पेटीएम और तरह तरह के जो है NCPI ऐप के थ्रू पेमेंट ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और इसी तरह OTP फ्रॉड वगैरह किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, साइबर क्राइम का मतलब है इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़े वो अपराध जहां आपकी डिजिटल जानकारी चुराई जाती है। इसके कई तरीके हैं। अब डिजिटल जानकारी चुराई जाने का मतलब क्या है? आपको एक मैसेज आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको बम्पर लकी ड्रा मिला है, आपसे उसके बदले में आपसे कुछ जानकारी, आपकी प्राइवेट जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह वगैरह, या ATM की जानकारी मांगी जाती है। बहुत से केस में तो ऐसा होता है कि बहुत सारे फेक कंज्यूमर केयर नंबर लिस्टेड हैं गूगल पे और जिस पे आप किसी बड़ी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर समझकर उस पर कॉल करते हो, जैसे कि मीशो या अमेज़न या अदर किसी फ्लिपकार्ट वगैरह में आप ये समझ के कॉल करते हो कि ये इसका कंज्यूमर नंबर है और वहाँ से एक फेक बंदा आपकी कॉल को रिसीव करता है और आपको ये पूरा भरोसे में लेता है पहले तो कि हाँ मैं आपकी जो प्रॉब्लम है इसका रेजोल्यूशन दे दूंगा। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स करना होंगे और उसके बाद वो आपके मोबाइल ऐप पर या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको कुछ रिमोट डेस्कटॉप जैसी एप्लीकेशंस जो हैं, जो रिमोट डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि एनीडेस्क हो गया, अल्ट्रा व्यूअर हो गया, इस तरह की चीज़ें वो इंस्टॉल कराता है। और जैसे ही इंस्टॉल कराता है तो उसके बाद आपके डिवाइस यानी चाहे मोबाइल हो चाहे वो आपका लैपटॉप या PC हो, उसकी पूरा एक्सेस उसके पास चला जाता है और उसके बाद वो आपसे ATM पिन वगैरह की डिमांड करता है और आपके यूज़र ID का इस्तेमाल करते हुए आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके में OTP आ रहे हैं और कब उसको OTP मिल रहे हैं, क्योंकि पूरा एक्सेस डिवाइस का वो ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो वहाँ पर आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया और उसमें यही चीज़ हुई थी। एनीडेस्क डाउनलोड कराया गया और विद इन 2 मिनट 3 मिनट के अंदर उनके 67-68 हज़ार रुपये गायब हो गए। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके कई तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला जो तरीका है वो फिशिंग कहलाता है।
फिशिंग क्या होता है कि आपको एक ऐसा फर्जी ईमेल आएगा जो लगेगा कि किसी बैंक या कंपनी से आया है, ठीक है। इसमें एक लिंक होता है, उस लिंक पर क्लिक करने से आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल हैकर्स के पास चली जाती है, ठीक है। इसमें की लॉगर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हर की के पीछे एक कोड होता है। जब आप उस मेल को क्लिक करते हैं, फिशिंग की जो मेल आती है उसको क्लिक करते हैं और उसके बाद उसमें आप वो एक बैकग्राउंड में आपके में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है और जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट की साइट खोल कर उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी जो की कोड है वो हैकर के पास पहुंच जाते हैं फौरन और आपका अकाउंट वो उसी इस्तेमाल से खाली कर देता है। दूसरा क्या है, यूपीआई फ्रॉड। ये सबसे ज्यादा जो इस वक्त हो रहा है वो यूपीआई फ्रॉड है। इसमें आपको एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है जिसमें लिखा होता है पैसा पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, लेकिन असल में वो आपके अकाउंट से पैसे कटने का लिंक होता है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि अपना ओटीपी किसी को भी ना बताएं और अपने मोबाइल डिवाइस या पीसी का एक्सेस किसी को भी ना दें। और इसके बाद क्या होता है, ओटीपी फ्रॉड। बहुत से जालसाज किसी भी बहाने से आपका ओटीपी मांग लेते हैं। जैसे अभी मैंने एक केस जो मेरे पास आया, मैंने उसकी बात की, तो बहुत से लोग आपकी जालसाज जो होते हैं वो आपको बहाने से ओटीपी मांग लेते हैं और जैसे ही आप उसे ओटीपी देते हैं और आपके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और बहुत ज्यादा हो रही है। जो ओटीपी फ्रॉड और यूपीआई फ्रॉड ये बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से हो रहा है और इसको ट्रैक कर पाना भी आम आदमी के बस की बात नहीं है। और क्योंकि आज का दौर डिजिटल जरूर है, लेकिन बहुत से लोग अभी इन सब प्रक्रियाओं से अनजान हैं, यूपीआई वगैरह से, तो वो बहुत इजीली इनके झांसे में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैलवेयर अटैक। कभी कभी किसी वेबसाइट या ऐप के जरिए आपके फोन या कंप्यूटर में मैलवेयर डाल दिया जाता है जिससे हैकर आपके डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई लिंक पे क्लिक किया या आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके जरिए आप बैकग्राउंड में कोई एक मैलवेयर इंस्टॉल हो गया और जो भी आप उसमें कुछ कर रहे हैं वो उनको सब कुछ पता चल रहा है। आप यूपीआई डाल रहे हैं, उनको यूपीआई का पिन भी पता चल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है और आखिर में होता क्या है कि आपकी जेब, आपका बैंक अकाउंट सब खाली हो चुका होता है, आप बर्बाद हो चुके होते हैं, ठीक है। ये हैकर आपके डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। तो अब इससे बचने के जो कारगर उपाय हैं वो मैं आपसे बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो सवाल वही है कि अब इससे कैसे बचें। तो इसका आसान जवाब ये है कि सबसे पहले तो मजबूत पासवर्ड बनाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर ईमेल की और इस तरह के अकाउंट की बात कर रहा हूँ। मजबूत पासवर्ड बनाएं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। अपने हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा चालू रखें ताकि कोई भी आपकी ईमेल पर अनाधिकृत तौर से, अनऑथराइज्ड तरीके से एंटर ना हो पाए। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा लिंक जो डाउट क्रिएट कर रहा हो, संदेहास्पद लिंक जिसे बोलते हैं, डाउटफुल जो लिंक होता है, उस पर बिल्कुल क्लिक ना करें। यानी अनजान लिंक, आपको पता ही नहीं चल रहा कि किसने आपको लिंक भेजा है, क्या भेजा है, बस लॉटरी की आपको बहाना दे दिया है, आपको ललचा दिया है, या आपको इतना प्राइस जीते हैं, आप इस तरीके से ललचा करके अगर कोई मेल आ रहा है, लिंक आ रहा है कि इस लिंक पे क्लिक करके फर्दर प्रोसेस करें, कतई उस लिंक पे क्लिक ना करें और उसको खोले भी ना, क्योंकि हो सकता है कि उस लिंक को खोलने में बैकग्राउंड में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाए आपके में और आपकी बर्बादी की कहानी शुरू हो जाए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, अनजान कॉल और रिक्वेस्ट से बचें। इसके लिए आप ट्रू कॉलर के प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। तो आप इससे रिक्वेस्ट से बचें। अनजान कॉल ज्यादातर स्पैम के लिस्ट में है और वो स्पैम शो करता है। जैसे आप ट्रू कॉलर का अनपेड वर्जन भी यूज करते हैं तो वो भी स्पैम जो कॉल होती हैं जो स्पैम के लिस्ट में है वो उसमें ऑलमोस्ट शो करता है। तो उन कॉलों से बचें। उस कॉल को या तो रिसीव ना करें, रिजेक्ट करें, उसको ब्लॉक कर दें, या ओटीपी अगर डिटेल मांगे, अगर कॉल उठाते भी हैं तो बिल्कुल ना दें। याद रखें
कोई भी बैंक आपसे आपकी ऐसी जानकारी नहीं मांगता, OTP नहीं मांगता, आपसे आपके डिवाइस के एक्सेस नहीं मांगता, आपसे किसी भी तरह का ATM का पिन कोई भी बैंक या कोई भी NBFC नहीं मांगता, ये ध्यान रखें। अगला पॉइंट क्या है, पब्लिक वाईफाई से सावधान रहें। बहुत से लोग नेट इस्तेमाल करने के चक्कर में जो पब्लिक वाईफाई लगे होते हैं जगहों पर जिनमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होते, उनका इस्तेमाल करते हैं और उससे जुड़े वाईफाई के जुड़ने के बाद उससे पैसे का लेन देन करते हैं, तो ये सुरक्षित नहीं होता। इससे उनको एक वो मिल जाता है कि उनको आसानी हो जाती है हैकर्स को, ऐसे फ्रॉड लोगों को। इसके अलावा बेहतरीन एंटीवायरस का इस्तेमाल करें ताकि आपको फिशिंग का अलर्ट दे, मैलवेयर आपके में इंस्टॉल हुआ तो उसका अलर्ट दे, जो सस्पिशियस सॉफ्टवेयर आपके में इंस्टॉल हो रहा है डिवाइस में, मोबाइल में या किसी PC में, तो उसका अलर्ट दे। तो ये चीज़ें आपको करना है और उसे अपडेट करते रहना है। अब मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो भी गया, आप सावधान थे लेकिन फिर भी फ्रॉड हो गया, तो अब क्या करें? तो सबसे पहले तुरंत शिकायत करें, घबराएं नहीं बल्कि तुरंत कार्रवाई करें। सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और अपनी पूरी बात बताएं। ठीक है, यह वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत की नेशनल साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है। क्या है? हेल्पलाइन नंबर 1930, इस पर कॉल कर लें फौरन और अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। दूसरा, अपने बैंक को तत्काल सूचना दें। जिस बैंक से फ्रॉड हुआ है उसे तुरंत कॉल करें, अपना कार्ड फौरन ब्लॉक करवाएं। ठीक है, अपना UPI वगैरह जो भी है फौरन ब्लॉक कराएं ताकि आप आने वाले कल के मुसीबत से बच सकें। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें cybercrime.gov.in, ये वेबसाइट है साइबर क्राइम की। यहाँ पर भारत सरकार का नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है जहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ अपनी शिकायत की पूरी जानकारी दें, सबूत दें, जैसे बैंक का स्टेटमेंट जिससे आपका कटा है और UPI के ट्रांजैक्शन जो आपके से हुए हैं उसके स्क्रीनशॉट वगैरह और ट्रांजैक्शन ID वगैरह, ये सब आप अपलोड करें उसमें। ठीक है, उसके बाद इन सब चीज़ों को लेकर के पुलिस स्टेशन में आप शिकायत कराएं, यानी नज़दीकी साइबर क्राइम सेल, ये हर जिले में होती है। नज़दीकी साइबर क्राइम सेल या पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित शिकायत कराएं। ठीक है, तो ये आपको करना है और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके बाद वो लोग अपनी प्रक्रिया चालू करते हैं, ट्रैक करने की कोशिश करने में लग जाते हैं और उसको अपने स्तर पर उसको बहुत त्वरित तरीके से अपना काम वो करते हैं। देखिए दोस्तों, कानून आपके साथ है। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए IT अधिनियम यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000 मौजूद है। IT अधिनियम के तहत हैकिंग, डेटा चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे अपराधों के लिए सजा और जुर्माना तय है। आपकी शिकायत के आधार पर पुलिस और साइबर सेल जांच करेंगे और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आखिर में बात यही कहना है कि दोस्तों जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, डिजिटल दुनिया का फायदा उठाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्त परिवारों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अगर आपका कोई सवाल है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं या इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल करें और मैं आपके सवाल का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर अगली बार फिर से मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एडवोकेट एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।